हेलो एवरीवन, मैं हेमंत साहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल। कक्षा 10वीं की इकाई 6 जैव प्रक्रम हम पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो को आपने देखा होगा, है ना। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूं तो वह आपके पास अपने आप ही पहुंच जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं वॉल्यूम 2 की जैव प्रक्रम में। इसमें कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। क्या क्वेश्चन है? प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा सभी जानते हैं अपन कि क्या क्या प्रोसेस होती है। जब हरे पौधे, भाषा के रूप में बस लिखना है इसको, जब हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को, जल को, सूर्य प्रकाश और जल को जो है अवशोषित करके क्लोरोफिल, मतलब सूर्य प्रकाश, जल, क्लोरोफिल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जिसमें सूर्य के प्रकाश की और क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, और जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, अवशोषण होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर क्या करते हैं, ये भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है, और भोज्य पदार्थ के रूप में भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है, और भोज्य पदार्थ के रूप में किस चीज का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है, साथ साथ सह उत्पाद के रूप में क्या निकलता है, सह उत्पाद के रूप में जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, ऑक्सीजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है या निकलती है। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है। ये हो गया आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब आपने परिभाषा के रूप में तो बोल दिया, अब थोड़ा सा इसको जो है समीकरण के रूप में, रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखें। ठीक है, तो काय काय की बात हुई, कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर काय की बात हुई, जल की, जल का फॉर्मूला H2O लिख लो। फिर इन्होंने बोला काय काय की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, साथ साथ में क्या, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं ये, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। फिर उन्होंने बोला सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो आपने बता दिया कि ऑक्सीजन बनती है। साथ साथ में कुछ मात्रा काय की निकलती है, जल की भी निकलती है। और सिंपल सी बात है, अगर पौधे भोजन बनाएंगे तो ऊर्जा भी तो मुक्त करेंगे, तो वो ऊर्जा जो होती है वो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। लेकिन अभी ये समीकरण संतुलित तो है नहीं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु, 6 अणु, जल के कितने अणु, 12 अणु। ठीक है, ये ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ऑक्सीजन के कितने अणु, 6, जल के फिर से कितने, 6, जल के कितने, 6 ये हो गए। ठीक है, मतलब टोटल हाइड्रोजन कितने थे यहाँ, 12 दूनी 24, 12 ये हो गए, और 6 दूनी 12 ये हो गए, तो 12 दूनी 24 हो गए। 6 ऑक्सीजन ये, 6 दूनी 12 ये, और 6 तिया 18। ठीक है, 12 ये और 6 दूनी 12 ये। ठीक है, यहाँ कितने थे, 6 और 12 18 और 6 24, 12 ये और 6 दूनी 12 ये, 12 दूनी 24 हो गए। ठीक है, कार्बन कितने, 6 ये हैं तो 6 ये हैं। ठीक, समीकरण संतुलित हो गया।
तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है भोज्य पदार्थ के रूप में, ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में मुक्त होती है, कुछ मात्रा में जल और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ये हो गया आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। अब क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था कि प्रभावित करने वाले क्या बताओ, कारक बताओ। ठीक, तो प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सीधी बात, जो जो चीजें इसमें उपस्थित हैं उन्हीं चीजों को जो है हम प्रभावित करने वाले कारक के रूप में लिख देंगे। ठीक, अगर कार्बन डाइऑक्साइड, चूंकि हम जानते हैं वायुमंडल में कितनी है, 0.03 जो है प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अगर इससे क्या हो, यहां तक हो तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा होगी तो क्या होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होगी। ठीक, दूसरा क्या लिखें, प्रकाश। प्रकाश क्या करता है, अगर निश्चित है मात्रा तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा हो गई, अधिक हो गई, तो क्या होता है, अधिक होने पर पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, झुलसने लगते हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या हो गई, तापमान, टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, अगर 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो तो जो दर होगी प्रकाश संश्लेषण की वह तेज होगी। ठीक है, उसमें वृद्धि होती रहेगी, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो गया तो फिर नुकसान होना शुरू हो जाएगा, प्रभावित होगी क्रिया। ठीक है, और चौथा एक और देख लें, वो क्या हो गया, जल। ठीक है, तो अगर जल की हो गई क्या, कमी, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। ठीक है, तो प्रकाश, जल की जो है आवश्यकता जो है पूर्ति होती रहनी चाहिए जितनी उसको आवश्यकता है। ठीक, ये हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया, और 4 हो गए इसके प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला जो क्वेश्चन है वो है, रंध्र या स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया को समझाइए। स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया को समझाइए, वो भी कैसे, चित्र सहित। ठीक, तो इसके खुलने एवं बंद होने की क्रिया से पहले क्यों ना चित्र को ही बना लिया जाए। ठीक है, इस तरीके से बनाया, ये बनाया, इसमें थोड़ी सी ये डिज़ाइन बनाई, फिर इस तरीके से बनाया, फिर ये बनाया, इसमें एक और संरचना बना दी। ठीक, अब यहाँ पर 3, 1 2 3 और एक बीचों बीच 1 2 3 1 2 3 और ये बीचों बीच, इसके बीच में भी एक छोटा सा बिंदु, इसको बड़ा ही बना दे क्योंकि ये केंद्रक है। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी ये क्या होंगे, पत्तियां टाइप की जो है निर्मित कर दी हमने, ऐसे बाहर बाहर। ठीक, इस तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया इसको। अब ये एक चित्र ये हो गया, और एक चित्र और बनाना है बिल्कुल इसी टाइप से, थोड़ा सा, लेकिन इसमें अंतर ये होगा कि इसकी जो ये कोशिकाएं होंगी ये थोड़ा सा ज़्यादा पास होंगी, है ना, ये वाली। ठीक है, वही 3 1 2 3 बीच में केंद्रक, 1 2 3 1 2 3 बीच में केंद्रक, फिर वही आसपास। अब नामांकन कर दें इसका, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये क्या होता है, ये क्या कहलाती हैं, दरअसल द्वार
कोशिकाएं कहलाती हैं। द्वार टाइप का है ये, ठीक है, द्वार कोशिकाएं हैं ये, ठीक। अब ये जो बीचों बीच होते हैं ये क्या कहलाती हैं, ये संरचनाएं, ये क्या कहलाती हैं, इसकी सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं, ठीक। ये चित्र आपकी पुस्तक में भी बना हुआ है, ये हो गई आपकी सहायक कोशिकाएं। ये क्या हो गया आपका केंद्रक, ठीक। ये जो छोटे छोटे बने हुए दिख रहे हैं ये वाले पॉइंट, ये क्या हो गए आपके हरित लवक, ठीक। ये क्या कहलाती हैं, ये जो हैं ये हैं आपके रंध्र, क्योंकि इसी का तो क्वेश्चन, ये और ये इनमें अंतर क्या है, ये जो चौड़ाई है ये थोड़ी सी ज़्यादा है और इसकी जो बीच में जो गैप है वो क्या है, थोड़ा सा कम है, ठीक है। यही क्या है आपके रंध्र या छिद्र हैं ये, ठीक है। स्टोमेटा भी इन्हीं को बोला जाता है। अच्छा, अब ये जो सेल्स दिख रही हैं ये क्या है आपकी भीतरी कोशिका कहलाती है ना, और ये क्या कहलाती है, बाहरी कोशिका कहलाती है। ये भीतरी भित्ति भी कह लो इसको, ये भीतरी भित्ति हो गई और ये बाहरी भित्ति हो गई, ठीक है। अब ये ए नंबर दे दो इसको और ये बी नंबर दे दो। ये रंध्र के खुलने की क्रिया है और ये रंध्र के बंद होने की क्रिया है, ठीक। अब इसकी क्या देखनी है, इसकी क्रिया विधि देखनी है, हम दूसरी साइड देखते हैं पेज के, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, बाद में भी ले लेना। अब क्या देखनी है हमें, इसकी रंध्र की खुलने एवं बंद होने की क्रिया विधि देखनी है कि कैसे जो है रंध्र स्टोमेटा खुलते हैं एवं बंद होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले दो चीज़ों के रूप में बांट लो इसको कि रंध्र का खुलना, पहली प्रोसेस क्रिया विधि में हम देखेंगे रंध्र का खुलना। तो क्या होता है, जब पौधे प्रकाश मतलब सुबह के समय या दिन के समय जब प्रकाश प्राप्त करते हैं तो कौन सी क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता होती है वह क्या होती है, कम होती है, ठीक। लेकिन इसका जो पीएच होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक। अब पीएच जैसे ही बढ़ा तो जो स्टार्च होगा तो स्टार्च शर्करा में क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक। जैसे ही स्टार्च शर्करा में बदलेगा तो जो परासरण की क्रिया होती है, परासरण की क्रिया होती है तो परासरण की सांद्रता में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। जैसे ही परासरण की सांद्रता में वृद्धि होगी तो जो जल अवशोषण होगा वह शुरू हो जाएगा, जल का अवशोषण शुरू हो जाएगा। तो एक दाब होता है जिसे बोला जाता है स्फीति दाब, इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। और जो बाहरी भित्तियां होती हैं जो हमने चित्र में देखी थी, वह बाहरी भित्तियों का क्या होता है, ये बाहर की ओर खिंचने लगती हैं। जैसे ही ये बाहर की ओर खिंचने लगती हैं तो जो रंध्र होते हैं वह खुल जाते हैं, ठीक। इस फ्लो चार्ट के रूप में भी आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। और दूसरी प्रोसेस क्या होती है, रंध्र का बंद होना। एक चीज याद रख लो बस, ये इसको बिल्कुल अपोजिट करते चलना, बिल्कुल उल्टा, ठीक है। अब यहाँ प्रकाश था तो क्या था, कौन सा समय था, दिन का समय था। अब क्या होगा, इसका उल्टा, रात्रि का समय, ठीक। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाएगी, वहां तो चल रही थी तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। यहाँ CO2 की सांद्रता क्या हो जाएगी, CO2 की जो सांद्रता होगी उसमें क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी, ठीक। और जो pH का मान बढ़ रहा था यहाँ पर pH का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। और जहाँ पर स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन हो रहा था
अब यहाँ पर शर्करा का काय में परिवर्तन होगा, स्टार्च में परिवर्तन होगा। ठीक, जहाँ पर आपकी परासरण सांद्रता में वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर परासरण जो सांद्रता होगी उसमें क्या होगी, कमी होगी। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा था, जल का अवशोषण हो रहा था, यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, बाहरी परासरण की क्रिया होगी। जल का अवशोषण मतलब जल को अंदर खींचना, और यहाँ पर जल को क्या होगा, बाहरी परासरण मतलब जल को जो है उत्सर्जित कर देना, या फिर किसी तरीके से पौधे से इनका जो है रिसाव शुरू हो जाता है। यहाँ पर स्फीति दाब क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर स्फीति दाब में क्या होगी, कमी होगी। ठीक, यहाँ पर बाहरी भित्तियों का बाहर की ओर खिंच रही थी, यहाँ पर क्या होगा, ये पूर्व स्थितियों में आ जाएंगी, चाहे लिखें या फिर ना लिखें, और जो आपके रंध्र होंगे वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक, ये क्या हो गई, आपके रंध्र के खुलने एवं बंद होने की क्रिया। ठीक है, नोट कर लें अच्छे से, एक चीज याद करें, दूसरा काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, यही कारण है कि इनमें गैप ज्यादा है, क्योंकि यहाँ क्या थे, रंध्र खुले थे। ठीक है, और यहाँ पर रंध्र क्या है, बंद है, इसलिए कम गैप है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, जो पूछा जाता रहता है कि रंध्र अगर हैं तो रंध्र के कार्य क्या होंगे। ठीक, रंध्र के कार्य, तो रंध्र का सबसे प्रमुख कार्य तो ये है, अभी देखा अपन ने, कि ये प्रकाश संश्लेषण एवं काय की क्रिया करते हैं, श्वसन। यहाँ प्रकाश संश्लेषण हो रहा था, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि हो रही है, मतलब क्या हो रहा होगा, श्वसन। जैसे अपन सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के दौरान ये क्या करते हैं, गैसीय आदान प्रदान, गैस को प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और श्वसन के दौरान निष्कासित। ठीक है, तो गैसीय आदान प्रदान का कार्य करेंगे। ठीक, दूसरी बात क्या होगी, दूसरा जो है ये काय में सहायक होते हैं, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक होते हैं। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक। तीसरी चीज क्या हो गई, ये जो रंध्र होती हैं या रंध्र की पत्ती की जो बाहरी त्वचा होती है ना, जो बाहरी त्वचा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पिछली कक्षा में पढ़े थे हमने, एपिडर्मिस के कार्य पढ़े थे। ठीक है, तो रंध्र पत्ती की बाहरी त्वचा या एपिडर्मिस को क्या करते हैं, ये सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके रंध्र के कार्य, दो कार्य आते हैं, ये हो गए तीन, कोई दो याद रख लें इनको, इनमें से। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लें इस वीडियो में, वो क्या है आपका, अमीबा में पोषण। ठीक, अमीबा में पोषण की क्रिया को समझाइए, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो पहले हम चित्र बना लें। ठीक, ये केंद्रक हो गया, यहाँ पर एक इस तरीके का ये बना ले, यहाँ पर एक भोजन का कण है, ये केंद्रक हो गया। ये भोजन का कण और अंदर की ओर आ गया, और तीसरे चित्र में ये पूर्ण रूप से भोजन का कण शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पर, ये धीरे धीरे जो भोजन का कण था, इस अमीबा ने इसको अंगुली के समान जो है संरचना इस तरीके से थी पहले, ये धीरे धीरे करके ऐसे करता गया और भोजन के कण को अंदर जो है
अवशोषित करता गया। ठीक है, ये क्या है आपका केंद्रक है। ठीक है, ये क्या हो गई कोशिका भित्ति या झिल्ली हो गई। ठीक है, ये क्या है आपका खाद्य कण हो गया। ठीक, इसको जैसे ये अंगुली समान संरचना बना लेता है जब, तो इसका नाम दिया जाता है कूटपाद। ठीक है, और ये जो है आपका खाद्य बीच में जब ये रिक्तिका टाइप की बना लेते हैं तो इसको बोलते हैं हम खाद्य रिक्तिका। ठीक, तो ये तो हो गया चित्र। अब इसकी अमीबा में पोषण की क्रिया विधि क्या होती है ये पूछी जाती है। ठीक है, लेकिन चित्र के साथ ही लिखने को आती है जब भी आती है ना। चलिए देखते हैं। तो पहली बात तो हम जानते हैं कि अमीबा क्या है। अमीबा एक कोशीय जीव है। ठीक, इसकी जो कोशिका होती है, इसकी कोशिकीय सतह, इसकी कोशिकीय सतह से अंगुली जैसी एक क्या बनती है संरचना। अंगुली जैसी कैसी अस्थायी, जरूरी नहीं है कि ये स्थायी हो जाए, बन गई तो बन गई, फिर पूर्व स्थिति में नहीं आ सकती है। अंगुली मदद अस्थायी जो है प्रवर्ध भी बोलते हैं, है ना, जैसे क्या बोलेंगे हम कूटपाद की मदद से ये क्या करता है भोजन ग्रहण करता है। भोजन क्या कर लिया इसने ग्रहण कर लिया। अब ये जो अंगुली आकार की संरचना है, अंगुली आकार का जो प्रवर्ध होता है, ये भोज्य पदार्थ के जो कण होते हैं, भोज्य पदार्थ के कणों को क्या कर लेता है घेर लेता है। भोज्य पदार्थ के कणों को घेर कर क्या बनाएगा एक रिक्तिका का निर्माण कर लेगा। और जैसे ये रिक्तिका का निर्माण करता है तो इसके अंदर शरीर के अंदर पाए जाते हैं कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, तो जिसके अंदर जो भोज्य पदार्थ के जो कण होते हैं जटिल कण काय में बदल जाते हैं सरल पदार्थों में बट जाते हैं, या उनमें क्या हो जाता है इनका विघटन हो जाता है, विघटन हो जाता है। और ये जो भोज्य पदार्थ के कण होते हैं ये कोशिका द्रव्य में क्या हो जाएंगे विसरित हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। ठीक है, भोज्य जो है विसरित हो जाते हैं। और जो बचा, अब सिंपल सी बात है, भोजन करोगे तो कुछ पदार्थ तो हो जो निष्कासित होगा अपशिष्ट के रूप में, तो जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ होता है, बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ जो होता है कहाँ से बाहर निकल, कोई अंग तो है नहीं इनके शरीर में अलग से, तो कोशिका की सतह से ही बाहर क्या कर दिया जाता है निष्कासित, मतलब शरीर से बाहर डिपोजिट, बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार से क्या होता है अमीबा में पोषण की क्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार अमीबा में पोषण की क्रिया संपन्न होती है। क्या होता है एक बार और देखें। ये क्या था अमीबा था, ठीक, ये क्या है खाद्य का कण है। चूंकि हम जानते हैं अमीबा क्या है एक कोशीय जीव है ना, तो इसकी कोशिकीय सतह से ये इसकी कोशिकीय सतह हो गई, ये वाली अंगुली जैसी क्या बनाई इसने एक संरचना बनाई ऐसे, ठीक है। और यह कूटपाद या अंगुली जैसी संरचना जो होती है उसकी मदद से भोजन को क्या कर लेता है ग्रहण कर लेता है। और ये जो अंगुली आकार का जो प्रवर्ध था ये आगे जाकर जैसे ही इसने खाद्य कण को क्या कर लिया ये घेर लिया दोनों तरफ से, ठीक है। जैसे इसने भोज्य पदार्थ के कण को घेर लिया तो रिक्तिका का करता है ये निर्माण, जिससे जो अंदर इसके कण गया है जटिल कण वो काय में बदल जाता है
सरल कण में बदल जाता है और पूरे शरीर में कोशिका द्रव्य में क्या कर दिया जाता है, इसको विसरित या फैला दिया जाता है, जिससे पूरी कोशिका इसको खाएगी, पचाएगी और इसी सतह से क्या कर देगी, इसको बाहर निष्कासित कर देगी। ये क्या होता है, अमीबा में पोषण की क्रिया होती है। आप इस पूरे पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि नोट्स बनाने में सहायता हो। ठीक है, इसी प्रकार से इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन देखें हमने इस वीडियो में। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, रंध्र या स्टोमेटा की खुलने एवं बंद होने की क्रिया को चित्र सहित समझाइए, रंध्र के कोई 2 कार्य लिखिए और अमीबा में पोषण की क्रिया विधि को सचित्र समझाइए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हेमंत साहू स्टडी सर्कल। ठीक है, धन्यवाद।